Subscribe to IAS Circle and press the bell icon to get our latest notifications. हेलो एवरीवन, वेलकम टू IAS सर्कल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है और ये हमारे सीरीज़ का पहला वीडियो है। इसका इंट्रो वीडियो पहले ही आ चुका है। हम इस सीरीज़ के माध्यम से यूपीएससी के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करने की टिप्स देखेंगे। तो इस वीडियो को हम आगे प्रोसीड करें। आप सभी से पहले तो अनुरोध है कि आप सभी थोड़ा सा हमको अपना सपोर्ट दिखाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप स्टेट पीएससी का भी एग्ज़ाम देते हैं तो आप हमारे पीसीएस सर्कल को भी सब्सक्राइब कर लें। और सीसेट के लिए ये चैनल है, सेपरेट चैनल है, तो आप सभी इसको भी सब्सक्राइब कर लें। आपको सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना है IAS सर्कल या फिर पीसीएस सर्कल या फिर पाई बाई आलोक, हमारा चैनल आ जाएगा। हमारे सीसेट का कोर्स हो चुका है लॉन्च, आप सभी इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर आप आपसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए फ़ोन नंबर पर। और हमारे सारे PDF आपको यहाँ पर मिलेंगे। पीसीएस या फिर स्टेट पीएससी के PDF यहाँ पर मिलेंगे और पाई बाई आलोक पे हमारे रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ वगैरह के PDF मिलेंगे। हमारे अन्य कोर्सेज़ को जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ। ये हमारे दिए गए फ़ोन नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी कोर्स का डिटेल जानना हो तो आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। तो आज जो हमारा सुबह का वीडियो आया था वहाँ पर हमने सोलर फ्लेयर के बारे में देखा था और वहाँ पर हमने इस प्रश्न को भी देखा था। तो एक सेकंड, इसको थोड़ा ओके। तो हम लोगों ने ये देखा था कि सोलर फ्लेयर क्या होता है। तो आई थॉट कि इस प्रश्न को इस वीडियो में भी रखना चाहिए, तो मैंने इस प्रश्न को इस वीडियो में भी रखा है। तो जो हमारा सोलर फ्लेयर होता है उसकी वजह से हमारे जीपीएस या फिर जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है या फिर जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है उस पर इफ़ेक्ट आ सकता है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है ये बोल रहा है कि जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, तो दैट इज़ करेक्ट है। ठीक है, और हमको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि हमारा इसमें कौन सा है करेक्ट। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो जहाँ पर 1 है वो हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में 1 है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में 1 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल आंसर नहीं होगा। हमको ये श्योरिटी के साथ चल गया पता कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ नॉट आवर ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज़ नॉट आवर ऑप्शन। उसके बाद फिर जो हमारा दूसरा वाला ये है, सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन। इसमें ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सुनामी। अब देखिए अगर हम बात करें अर्थ का तो ये हमारा अर्थ है। ठीक है, एक सेकंड, इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ये अर्थ है हमारा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो आउटर रीजन है हम इसको ये मान लेते हैं कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है। आउटर रीजन हमारा एटमॉस्फेयर है। और ये वाले रीजन में, एक सेकंड, ओके, ये वाले रीजन में जो सोलर फ्लेयर है उसका इफ़ेक्ट तो होता ही होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सोलर फ्लेयर काफ़ी तीव्र गति का है या फिर एक्स क्लास का है तो इस वाले रीजन में भी सोलर फ्लेयर आ सकता है। एक सेकंड, इस वाले रीजन में भी सोलर फ्लेयर आ सकता है। परंतु जो अर्थ है, ये अर्थ का मान लेते हैं, ये ऊपर का पार्ट है क्रस्ट, अर्थ के डीपर सेक्शन में सोलर फ्लेयर तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा वाक्य नंबर 2 है ये हो गया रॉन्ग। तो ये रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि जिस भी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर मतलब 2 होगा वो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें भी 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद फिर इसमें भी 2 है ऑप्शन नंबर डी में, तो यानी कि डी भी हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा। हमने केवल यहाँ पे 2 वाक्य देखें, ऑप्शन नंबर, हमने यहाँ पर केवल 2 वाक्य देखें, सेंटेंस 1 सेंटेंस 2, इसकी मदद से हमने पूरा अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी। तो एग्ज़ाम में आज आप इस टेक्निक का यूज़ करके अपने आंसर को पा सकते हैं। हम इसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक, इसकी वजह से आपको क्या पता आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए, बट आपने केवल 2 को पढ़ा, आपका आंसर आ गया, आपने बाकी सेंटेंस को देखा भी नहीं। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्निक होती है और एग्ज़ाम में आलमोस्ट सभी लोग, जो लोग पीटी क्वालिफाई करते हैं वो लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो आप सभी भी इस टेक्निक का यूज़ करना सीखिए। अब ये देखते हैं कि यूपीएससी 2013 में एक ये प्रश्न आया था। इसमें ये बोल रहा है कि कुछ यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि विच आर द
above are responsible for bringing dynamic changes on surface of earth। ठीक है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जो कि हमारे अर्थ के सरफेस पर डायनामिक चेंजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपना पहला, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से हमारे अर्थ के सरफेस पर ऑफ कोर्स डायनामिक चेंजेस आते हैं, और ये बहुत ही आसान सा वाक्य है। तो जिस जिस ऑप्शन में 1 होगा वो हमारा आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी में 1 है ही नहीं, तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वो हमारा आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद जो फिर हमारा अगला ऑप्शन है, सेंटेंस है, ये है चलो हम ये देख लेते हैं। प्लेट मूवमेंट। प्लेट मूवमेंट क्या होता है? जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है उसकी वजह से हमारे अर्थ के सरफेस पे चेंजेस होते हैं। हमारा जो सरफेस लाइक जो हमारा क्या बोलते हैं, लैंड है या फिर महाद्वीप है, राइट, उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये तो होगा ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर मतलब ये सेंटेंस 4 भी करेक्ट होगा। तो जिसमें 4 होगा वो हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में 4 है ही नहीं, तो ये बी हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा। अब आप ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी को देखो। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर आप ये देख रहे हो 1 2 3 4 तो सभी में है, तो हमको 3 और 4 पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। हम क्यों पढ़े भाई, जब ये दोनों में है तो ये दोनों आंसर होगा, राइट। अब हमको ये फाइंड आउट करना है 5 और 6 में, क्या 5 और 6 हमारे आंसर, मतलब ये जो 5 और 6 है यहाँ से हमको चल जाएगा पता कि हमारे आंसर कौन है। इन केस जैसे मान लो, एक सेकंड, अगर आपको ऑप्शन नंबर 2 या 3 में कुछ भी प्रॉब्लम होता तो शायद आपका ऑप्शन गलत हो जाता, बट चूंकि हमको इसके बारे में जानकारी चाहिए ही नहीं, पता नहीं क्या है ये, हम क्यों इसके बारे में फोकस करें जब ऑलरेडी सभी में है। 1 2 3 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो यानी कि 2 और 3 तो करेक्ट स्टेटमेंट है, हमको देखना ही नहीं है। हमारा जो अगला है ये है 5 और 6 है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ भी हमारे अर्थ के सरफेस पे चेंजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये फिजिक्स का मतलब ये ज्योग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। हमने ऑप्शन को हटा के ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से अपने कई ऑप्शन को हटा लिया, जिसकी वजह से हमारा प्रश्न थोड़ा सा आसान हो गया। अब चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। इसमें ये बोल रहा है कि ये तो 2012 का प्रश्न है, पॉलिनेटिंग एजेंट कौन कौन है। बैट एक पॉलिनेटिंग एजेंट होता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनवायरनमेंट। तो 1 जहाँ पर होगा वो हमारा ऑप्शन हो सकता है, तो बी में 1 नहीं है तो हम बी को काट देंगे, बाकी 1 2 3 हमारे ऑप्शन हो सकते हैं। देखो बी एंड बर्ड भी हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल है, राइट, तो ये भी करेक्ट होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है ये है बायोडाइवर्सिटी थ्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल एरिया। हमारे पास यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें ये बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट हो सकते हैं। तो देखो अगर हम बात करें ए का, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग बायोडाइवर्सिटी थ्रेट होता है, तो ये करेक्ट होगा। जहाँ जहाँ 1 होगा वो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हट गया। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर 4, इसमें क्या बोल रहा है कि प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, यानी कि अगर हम शाकाहारी को बढ़ावा देंगे तो उससे हमारा बायोडाइवर्सिटी पर थ्रेट होगा, तो ये तो पूरी तरह से रॉन्ग है, राइट। तो यानी कि जहाँ पे 4 होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। दोनों में 4 है तो हम दोनों को हटा देंगे, हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए है। हमने यहाँ भी केवल 2 सेंटेंस की वजह से अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो एग्जामिनेशन में आपको यही देखना है कि आपका आंसर किस ऑप्शन को हटा के या किस सेंटेंस को हटा के अपने ऑप्शन को आप अपने करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच पाते हैं। तो ये जो टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, ये काफ़ी हेल्पफुल होती है और ऑलमोस्ट सभी एस्पिरेंट जो कि
पीटी क्वालिफाई करते हैं वो लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो आप सभी इस टेक्निक का यूज़ करना सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करें। हमारे सारे वीडियोस को देखें जहाँ पर हम ये जो हमारा चल रहा है सीरीज़, यहाँ पर आप डेली कुछ न कुछ टेक्निक सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व यूपीएससी पेपर्स। जल्दी मिलते हैं हम सभी अगले वीडियो में, और चैनल को आप सभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। Subscribe to IAS Circle and press the bell icon to get our latest notifications.